नमस्कार। आज मैं हूं फलोदी में और फलोदी में हुई है माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की जनसभा। और इस जनसभा के अंदर यहां पे आए तमाम युवा बुजुर्ग सबसे हम पूछेंगे कि किस तरह की यह जनसभा थी और इसमें किन किन मुद्दों पर बात हुई। हम बात करेंगे कि फलोदी का माहौल क्या कहता है और किस तरफ है पलड़ा भारी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सही राम विष्णु ही है। मैं नोखड़ा चारना का रहने वाला हूँ, पूर्व सरपंच हूँ। ठीक है। महिराम जी, सही राम जी, सॉरी सही राम जी, अभी जो जनसभा हुई है इसके क्या मायने हैं? साहब जनसभा बड़ी भारी तादाद में मान को भिड़ो लियो आप देखे। और मुसलमान हो गए, मुसलमान कितनी संख्या में मुसलमान आधो 50% आदमी तो मुस्लिम थे और कुंभ सिंह जी के साथ आ गए। अब कौन रोकने वाला प्रकाश जी को बताओ। आपका क्या कहना है जो कुंभ सिंह ने नामांकन वापस लिया है बस उसके बाद में हो गई, उसके बाद में क्या समीकरण चेंज होने वाला है? ये समीकरण का जीत गया। कुछ लोगों का कहना है कि कुंभ सिंह का कुछ समर्थन देने वाले बीजेपी में चले गए। झूठी बात। क्या ये सत्य है? हमें कौन गया ये तो मैंने लेको को नहीं पड़ा। बीजेपी वाला काम हमारे जैसे गांव में चारण बसते हैं वो होना साहब। बीजेपी में चारण बसते थे, हम नोखड़े में चारण है सभी बीजेपी की थे, लेकिन वे 90% कुंभ सिंह जी के साथ में थे। डॉक्टर मेहरा भी मैदान में है। आपको क्या लगता है कुछ समीकरण चेंज होगा? भाई डॉक्टर मेहरा मेरे को पहचाना नहीं कौन है? मेरा नाम सुरेश शर्मा है। मैं मोटई का पूर्व उप सरपंच हूँ। और जैसे हमारे राजस्थान में सीएम साहब अशोक जी गहलोत हमारे माँ लटियाल की पवन धरा फलोदी पधारे, इसके लिए हम अभिनंदन और शुक्रिया करते हैं। जैसे कि हमारे पहले कुंभ सिंह जी पातावत मैदान में थे तो हमारे प्रकाश जी को निकलना बहुत मुश्किल था और अभी हमारा जैसे ये समीकरण वैसे वापस लिया धरती पर कोई रोक तो प्रकाश जी हमारे कम से कम 50 और 40 से 50 हजार वोट से प्रकाश जी जीतेंगे और हम बहुमत के साथ प्रकाश जी को विजय। इस सभा के अंदर मैंने देखा है कुछ जनप्रतिनिधियों का चेहरों पर मायूसी थी, आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो मतलब नहीं मायूस थी, ये तो लोग सुन रहे थे कि हमारे राजस्थान के सीएम पधारे थे तो पहले लोगों ने किसी ने हवा फैला दी थी कि सीएम साहब आज नहीं आएंगे, तो उसकी वजह से लोग मासूम थे। और जैसे ही हमारे सीएम साहब जननायक राजस्थान के गांधी कहलाते हैं, राजस्थान के अशोक गहलोत, और हमारे जैसे ब्राह्मण और राजपूतों के लड़के जैसे भर्ती आती थी ना उसमें बहुत मुश्किल से 1-2 मास्टर लगता था। और जैसे ही ईडब्ल्यूसी हमारे माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने निकाला उससे हमारे लाखों बच्चे। सीधी सीधी टक्कर किसके बीच में लग रही है अभी फलोदी विधानसभा क्षेत्र? भाई टक्कर है ही नहीं। प्रकाश छंगानी जीत गया 50,000 से, कोई टक्कर नहीं है। किसने कहा टक्कर है? कौन कह रहा है? पूरे मैदान के अंदर आरएलपी से पप्पू खिलजी है और जो निर्दलीय प्रत्याशी है डॉक्टर मेहरा है और पब्बा राम जी है और प्रकाश जी छंगानी है। आपको क्या लगता है जो पप्पू खिलजी और डॉक्टर मेहरा किसके वोट तोड़ने वाले हैं? ये दोनों किसी के वोट तोड़ने नहीं है, नोटों वाले इन्हें देंगे बस। जब 2-3 हजार वोट मेरा का तो आएगा 1500 वोट। क्यों? उसने कभी जनसेवा की नहीं, सिर्फ किसी ने उसके पास पेशेंट आए। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि मेहरा ने किसी भी प्रकार की कोई जन सेवा नहीं की है। जनसेवा जो करते हैं ना उसे वोट मिलते हैं। जैसे हमारे ये मेहरा है ना डॉक्टर साहब, जो कोई भी जैसे गरीब आदमी गया जिसी के कोई डिलीवरी केस, उसने सीधा मेहरा का एक ही ऑप्शन था कि 50,000 रुपए लाओ तो ये ऑपरेशन होगा और इलाज होगा। तो किसकी सेवा की? बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात कही है मेहरा साहब के बारे में, इन्होंने क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश छंगानी को जीतेगा, तन मन से वोट दे। लड़का मेरा मंगना राम बोल रहे हो। मंगना राम जी? हाँ मंगना राम जी। हाँ जी बोलिए। मेरा साहब बीजेपी की बी टीम है। मैं खुद मेघवाल समाज से हूँ और हमारा वोट उसी को जाएगा जिसके पास कांग्रेस का सिंबल होगा। बहुत अच्छा, थैंक यू। जनता का कहना है कि बहुत जोश है, जुनून है और प्रकाश छंगानी है वो भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। लेकिन आने वाली 25 तारीख तय करेगी कि जनसंपर्क। प्रकाश जी को वोट दे। लड़का मेरा पंचायत में भावर जी सरपंच और मैं तन मन में दौड़ रहा हूँ। प्रकाश के तन मन से वोट देगा। मेरा साहब जी हमारे साथ में ही है,
हमारे भाई अच्छा, मेहरा साहब भी आपके साथ में ही है, प्रकाश संघानी के साथ में? हाँ, साथ में रहेगा। लेकिन कल का जो इंटरव्यू था वो तो कुछ और कह रहा था प्रकाश जी। देखो, जो मेहरा साहब थे उन्होंने कहा कि मैं अडिग हूँ, अटल हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरे पास में कई प्रलोभन आए थे लेकिन मैं अडिग रहा। इसके बारे में क्या कहना? ये फड़ौदी में रहना है तो वो भेड़े ही रहना है, अलग नहीं रहना है। नहीं, आपने हाँ। कहा फड़ौदी के कि अंदर रहना तो भेड़े ही रहना है। प्रकाश जी मेरा साहब जी एक ही परिवार है, साथ में रहेगा। मैं तो अभी सीएम उड़ान भर चुके हैं, माननीय अशोक जी गहलोत अभी उड़ान भर चुके हैं और मतदाताओं ने काफी जोश है, जुनून है और आने वाली 3 तारीख बताएगी कि किसका पलड़ा भारी है और किसकी बनने वाली है सरकार। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।